अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मकबूल अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की ही एक ब्रांच है जो कि आज के इस दौर में काफ़ी पॉपुलर है। बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये क्यों इस्तेमाल होती है? ये इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हम मशीन्स को स्मार्ट बना सकें, उन्हें इंटेलिजेंट बना सकें और उन्हें इस काबिल बना सकें ताकि वो इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म कर सकें। और जो हमारे रोज़मर्रा के टास्क हैं जो ह्यूमंस नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एआई के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसमें वर्ड नैरो जो है इस मायने में आता है कि जैसे लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड हमारे पास स्पेस है। तो लिमिटेड बाउंड्री में जो एआई काम करता है उसको आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है सिर्फ हमने सिखाया 2+2 और 3+3 इक्वल टू 6, 2+2 इक्वल टू 4। तो वो उसी बाउंड्री में रहते हुए ऐड ऐड करेगा 2+2, या फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक हमने एडिशन उसको सिखा दी। वो उससे बाहर निकलकर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि काफ़ी हद तक ह्यूमन इंटेलिजेंस से कोरिलेट करता है। ऐसे टास्क जो ह्यूमंस अपने डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन अपना डेली रूटीन स्केड्यूल बनाता है, तो एआई भी एक स्केड्यूल बना के दे सकता है ह्यूमंस को। तो ह्यूमंस को मैनुअली बैठकर पूरा अपना स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली एआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने स्केड्यूल को अलाइन कर सकता है। उसके बाद आ जाता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ऐसे टास्क जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस रिक्वायर करते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के डोमेन में आते हैं। इस वक्त आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा हॉट फील्ड नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बहुत ही इन होगी, बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगी। तो इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक साइंटिस्ट है और एक नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल इंसान है जिसकी इतनी ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। तो साइंटिफिक सोच के लिए आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एज अ रिप्लेसमेंट आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी टाइप्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 टाइप्स हैं। आर्ट फर्स्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जो कि एक तरह से मदर फील्ड है। उसके बाद उसकी सब फील्ड है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग की सब फील्ड है डीप लर्निंग। तो ये बेसिकली फील्ड विद इन द फील्ड है। तो अब हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो फील्ड है जो कि मशीन को ये सलाहियत देती है कि वो उसको जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे वो सीखे और फिर वो डिलीवर करे हमारे प्रिडिक्शन करने में उस डाटा सेट की बेसिस पर। मशीन लर्निंग जो है वो काफ़ी डिपेंडेंट होता है डाटा पर, हम किस तरह का डाटा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी का डाइवर्स डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देगा। और जितना अच्छा प्रिडिक्टिव हमारा एल्गोरिथम होगा मशीन लर्निंग का, उतना ही अच्छा हमारा प्रिडिक्टिव मॉडल होगा। उसके बाद आ जाता है डीप लर्निंग।
डीप लर्निंग जो है वो सब फील्ड है मशीन लर्निंग की, जैसा कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया। तो ये इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता होता है हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमारे ब्रेन में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह डीप लर्निंग भी न्यूरॉन्स की बेसिस पर ट्रेनिंग करता है। मिलियंस और ट्रिलियंस न्यूरॉन्स तो नहीं होते, क्योंकि इसमें काफ़ी कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए काफ़ी लिमिटेड हद तक हम न्यूरॉन्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के इसमें भी ला सकते हैं। अब हम इसमें किस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें हम पिक्चर्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, साउंड्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन और डीप लर्निंग की डेफिनेशन। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका कंपैरिजन। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त मकबूल अहमद। अल्लाह हाफिज़।